फिर उसके बाद जो तृतीय प्रहर है उसमें आप अघोर की पूजा करिएगा और बस अपना अघोर मंत्र करिएगा। और फिर वही है कि जो मंत्र आपको पसंद है और उसके हिसाब से अपना उसको करना शुरू करिएगा। स्लाइड आपको बड़े मंत्र की भी दी जाएगी, छोटे मंत्र की भी दी जाएगी और नमः शिवाय वाले मंत्र की भी दी जाएगी। वो आपको नमः शिवाय करना है और बाकी जो तत्व लेवल पे जो मंत्र हैं जो दोनों उनके उस पर्टिकुलर फॉर्म के जो मंत्र हैं वो आपकी इच्छा ऐच्छिक है, आप अपना जो हिसाब से करें। और उसके बाद हर प्रहर में जैसे आप मान लीजिए 1 घंटा पूजा करते हैं तो कम से कम 5 मिनट काली जी का सिंपल सा ये मंत्र जो क्रीम क्रीम काली के ठाठा, इसको ज़रूर करिएगा। और बस उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और जो इसमें जो है अघोर मंत्र है ओम रम अघोराय नमः, ओम रम अघोराय नमः, इसको आप कर लीजिएगा। और तो इसके हिसाब से शिव जी का मंत्र और नमः शिवाय का मंत्र, ये सारे मंत्र आप करते चले जाइएगा। और अपना हम लोग आगे नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। तो अभी तक का हमारे क्या हो गया है, हमारा सद्योजाताय हो गया है और वामदेवाय हो गया है, अघोराय हो गया है, यानी पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व हो गया है। अब वायु तत्व बचा है। तो वायु तत्व है जैसे बेसिकली वो सबसे प्रातः काल में, जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में जो शनि का समय माना जाता है, उस समय हम लोग जब करेंगे तो हम लोग सिंपल सा उस मंत्र को अपना मेंटेन कर लेंगे। और वो जो होगा, जो उसका छोटा मंत्र है वो सिंपल सा ओम यम तत्पुरुषाय नमः ये होगा। और जो शिव जी का मंत्र आएगा वो तो उसकी स्लाइड डाल देंगे उसमें। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, ये पूरी पूजा करनी है। हर प्रहर की अपने अपना टाइमिंग है, 6:30 से 3 घंटे जोड़ लीजिएगा, 6:30 से 9:30, 9:30 से ऐसे 3 घंटे जोड़ लीजिएगा अगला प्रहर। इस तरीके से ये सारी पूजा आप करते चले जाइएगा। जो भी पूजा आप कर पाएँ, आप अगर मान लीजिए पहली बार में कोई पूजा नहीं कर पाते तो अगर आप अपना कम से कम एक तत्व तो मेंटेन करिए, है ना। कि अगर आप पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व को तो मेंटेन करिए। मान लीजिए आप पृथ्वी तत्व का आपको नहीं ध्यान है, आप कहीं बाहर है निकल गए, आप कोई एक तत्व को तो मेंटेन करिए, हैं। आप अपना देख सकते हैं हाँ भाई हमको क्या प्रॉब्लम है, हमको अग्नि की प्रॉब्लम है, अग्नि तत्व की प्रॉब्लम है, पृथ्वी मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से भी आप अपना चूज़ कर सकते हैं। मेरा आपको यही है कि आप सारे तत्वों की पूजा करें और बस उसके हिसाब से अपना चलते चले जाएं। और तत्पुरुष वाला जैसे उसमें है उसको कर दीजिएगा। इसमें अगर आप उसके जो बड़ा मंत्र करना चाहते हैं तो वो कर दीजिएगा, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् कर दीजिएगा। और नहीं तो सिंपल जैसे हमने आपको बताया कि अपना ओम यम तत्पुरुषाय नमः इसको करिएगा, शिव जी का करिएगा। और बस ये सारी पूजा हो गई, आपके चारों प्रहर की पूजा हो गई और आपने तत्वों को मेंटेन कर लिया, चारों तत्वों को आपने मेंटेन कर लिया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के बाद आप उठिए एक बार अपना अगर बीच में अगर आप लोगों को कोई भी अगर किसी को अगर कोई लघु शंका या इस तरीके से है रात में, अगर वो करते लगते आप कर सकते हैं, हाथ पैर धो लीजिएगा, कुल्ला कर लीजिएगा, आंखें धो लीजिएगा और उस चीज़ को मेंटेन करना शुरू कर दीजिएगा कि हाँ बस उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान करें। अगर आपकी क्षमताएं हैं, आपका शरीर आपको इजाज़त देता है तो करिएगा, नहीं तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल से वो करिए। और परम पिता परमेश्वर हैं भोलेनाथ, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो परेशानी की बात होगी। फिर जो आएगा जो सबसे ऊपर जो आएगा उसके बाद तो सूर्यास्त के बाद में आप सूर्योदय के बाद में आप शिव जी के ईशान रूप की पूजा करेंगे। और उस समय में आप अपना घर में किसी से भी कुछ भी जो भी आपका, या तो आप कोई मिठाई या कुछ इस तरीके से, बेसिकली जैसे हमारे हिसाब से तो होता है हम लोग के यहाँ जैसे कहते हैं नहीं, गुड़ और उसके पूड़ियाँ वगैरह बना के उसका चूरमा बना लिया जाता है और वो चूरमा चढ़ाया जाता है। आपके कोई भी अगर आप सिंपल आप गुड़ का बना लीजिएगा, कुछ भी बना लीजिएगा, या आप सिंपल मिठाई ले लीजिएगा, उसको भी आप चढ़ाइएगा उस पूजा में और उसको अपना मेंटेन करिएगा। और जो ईशान का मंत्र है ओम हम ईशानाय नमः, सिंपल ओम हम ईशानाय नमः, इसको अपना मेंटेन करिएगा। और अपनी पूजा का यहाँ से आपके 5 तत्वों की पूजा हो गई।
अब यहाँ पे भी सुबह है, चार तक रात वाले जो चारों में हैं उसमें आप काली की पूजा कर रहे हैं। जो सुबह ईशान वाले में आ जाएंगे वहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे, वहाँ पे आपको गौरी जी के शिव और गौरी के रूप में पूजा करनी है। और हम उसमें फिर से 2 मंत्र बताएंगे, एक छोटा एक बड़ा। मेरी आपसे फिर से वही है कि आप छोटा वाला करें, आपकी इच्छा है, आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। और छोटा मंत्र सिंपल है, ओम नमः शिवाय नमः गौरी शंकराय। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा अपना बस मेंटेन करेंगे और चीज़ें होने लगेंगी। और अगर इसी को आप जैसे चूँकि तुलसीदास जी ने करा था, अगर आप इसको बड़े रूप में करना चाहेंगे, ओम नमः शिवाय गौरी शंकराय महादेवाय नमो नमः मंदात्काय मुक्ति प्रदाय श्रीमद शंकराय नमो नमः, तो आप इस रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन छोटा वाला पूजा करिए, अपना सिंपल से आराम से करिए और वो चीज़ों पे। और जैसे हमने बताया था कि तत्व का भी हमने बताया था कि दीपक आप अगर मंदिर में करते हो तो ये सारी चीज़ें अपना मेंटेन करें। लेकिन जिस समय पर्टिकुलर तत्व का है, जैसे जिस समय पृथ्वी तत्व का है तो शिवलिंग है उस पर किसी पर चंदन उनको जरूर अर्पित करिए, है ना। जिस समय वायु तत्व का है उस समय आप धूप बत्ती उस पूरे समय में जरूर जलाइए, है ना। जिस समय जल का है तो उस समय जैसे रात में तो शिव जी को जल चढ़ा दीजिएगा, तो एक कटोरी में रख के जल उनको समर्पित जरूर करिए। अग्नि का है तो दीपक तो पूरी रात जल ही रहा है, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करना है। और सुबह जब आकाश तत्व का है तो ये सारी पूजा करने के बाद, ये गौरी शंकर और सब पूजा करने के बाद आप सिंपल सा एक अपना उसमें फूल लीजिए अंजलि में और भोलेनाथ से कहिए, शंभू जी से कहिए कि ये सारी पूजा आपको समर्पित है, बस हमारा ध्यान दें। और उस पुष्प को आप उनके ऊपर अर्पित करिएगा। और उसके बाद एक सिंपल हिंदी में आपकी, हाँ मेरी पूजा आपको समर्पित है, इसको इसमें अगर कोई गलती त्रुटि हुई उसको क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। हाँ? इस पूजा को करिए आप देखिएगा कैसे आपके चीज़ें चेंज होने लगती हैं। इस पूजा का महत्व क्या है, इसको हम एक सिंपल से शब्द में अगर ज्योतिष वाली भाषा में बता दें। आप लोग अपनी कुंडली, सबके पास, अधिकतर लोग के पास कुंडली होती है, आप लोग उस कुंडली में देख लीजिए, नवांश में जहाँ पे भी कुंभ राशि है उसमें जो भी ग्रह है उससे संबंधित दुख आपको जरूर देखना पड़ेगा, उससे संबंधित बिछोह आपको जरूर देखना पड़ेगा, उससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको ऐसी देखनी पड़ेगी जिसको आप नहीं झेल सकते हैं। तो अगर आपको उससे उठना है तो इस पूजा को जरूर करिए। और अगर ये पूजा जो मैंने बताई है ये आप हर शिवरात्रि को कर सकते हैं, यानी हर कृष्ण चतुर्दशी को कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम महाशिवरात्रि पर जरूर करें। इन पूजा को करके देखें और अपने जो रिजल्ट्स हैं वो हमें बताएं, कैसा हुआ क्या नहीं है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब करें, जानें। और यहाँ पे बस अगर आप, हाँ यहाँ पे ये भी मैं बता दूँ कि अगर आप बिल्कुल उस तरीके से आए हैं, जैसे अभी कल बाई चांस एक फेसबुक पे देख रहे थे, महासंयोग होने जा रहा है कुंभ राशि में, बुध का प्रवेश, महाशिवरात्रि के दिन 4 राशि वाले बनेंगे करोड़पति। अगर आप ये सोच के अगर ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल ना देखिए। और यहाँ पे हमारे इस चैनल पे ज्योतिष के जो बहुत गंभीर, बहुत गहरे विषय हैं उन्हीं पे बात होती है। और चूँकि बेसिकली मन से नहीं खेलना है और किसी को भी झूठी तसल्ली नहीं देनी है, और हमको कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी कि हम कोई ऐसी चीज़ कह के कि हाँ बहुत आसान से कि हाँ ये चीज़ साहब यहाँ पे रखिए, आपका ये हो जाएगा, पैसा आने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे उसमें आप ऐसे चैनलों वाले से बचिए। अगर उनके पास आता है तो उनसे कहिए कि आप क्यों बता रहे हो, आप अपने घर में रख के आप करोड़ों कमाइए और सरकार को डोनेट करिए। भाई आप बहुत अच्छी कमाई कर लीजिए, सरकार को डोनेट कर दीजिए, देश हित में काम करिए। क्यों यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं। अगर आपको ज्योतिष से संबंधित कोई भी गहन जानकारी, इस तरीके की चीज़ें चाहिए है तो आप इस चैनल पे अपने सवाल बताएं, आप अपनी समस्याएं बताएं, उससे संबंधित वीडियो बनाएंगे। और आपको अगर आप उससे करेंगे तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं से आपको फ़ायदा होगा। और आप लोगों ने देखा था, और हम लोग अभी चूँकि लाइव आते थे और बहुत अच्छा लगा कि लाइव आने वाले में 2 लोगों ने
पीसीएस क्वालिफाई करा, जिन्होंने लाइव आके सवाल पूछे थे कि हाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं है, उसमें से 2 लोगों ने पीसीएस क्वालिफाई करा और एक लोग हैं उन्होंने भी एक गेस्टेड ऑफिसर पे उस पर। तो कई चीज़ें जैसे उस पर होती है। सीरियस ज्योतिष अगर आपको सुननी है, देखनी है, आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस पूजा को करिए। और चूँकि काफ़ी लेट बन रहा है और भी इस पर एडिट होना है, वो सब स्लाइडें लगनी हैं और कल सुबह तक का आप लोगों के पास पहुंच जाए, तो चूँकि हमारे सुपुत्र की जिम्मेदारी है। तो बस यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आप लोगों को शिवरात्रि की अग्रिम बधाई और बस प्रणाम, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।